मैं नहीं चाहती कि मैं सोसाइटी के उस थॉट को प्रमोट करूं कि प्रेगनेंसी प्लान शादी के इतने बाद में कर लेनी चाहिए, या फिर शादी को या फिर लोगों के बेबी प्लान हो गए हैं या फिर आपकी एज हो गई है ऐसे में कर लेनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप जो बेबी प्लान कर रहे हैं, जिस पर्पस से, जिस मेंटालिटी के साथ में प्लान कर रहे हैं, वो आप फुलफ़िल कर पाएँ और उस चीज़ को हैप्पीली अपनी लाइफ में जिएँ, उस पल को जिएँ। नमस्कार पेरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय एक्सपीरियंस ऑन मदरहुड। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी प्लान कब करें। तो प्रेगनेंसी प्लान कब करें, इस बात की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एज पेरेंट्स भी और स्पेशली मदर्स के लिए। तो जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल कंसीव करने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो उन्हीं सारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हम आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिससे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी हमें परेशानियों का सामना कम से कम, जितना हो सके उतना कम करना पड़े। तो अगर आप सामाजिक तौर पर पूछेंगे तो सभी लोग आपको अलग अलग राय देंगे कि जैसे कि आपको शादी के तुरंत बाद प्रेगनेंसी कंसीव कर लेनी चाहिए क्योंकि बाद में दिक्कतें होती हैं। तो कुछ लोग आपको बताएंगे कि शादी के कुछ टाइम बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए क्योंकि बच्चे होने के बाद में हमें प्राइवेसी और टाइम नहीं मिल पाता है एक दूसरे को जानने और समझने के लिए। किसी के कुछ तो किसी के कुछ विचार आपको जानने को मिलेंगे, किंतु सही मायने में देखा जाए तो एक कपल को, स्पेशली मदर को, प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए जब वो मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली तीनों तरीके से फिट। दोनों पार्टनर को प्रेगनेंसी के बाद में और डिलीवरी के बाद में आने वाले अपनी लाइफ के चेंजेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो चेंजेस हमारी लाइफ में आने वाले हैं, इन सारे चेंजेस को हम खुशी से एक्सेप्ट करेंगे, किसी एक के ऊपर लोड नहीं आने देंगे, ना तो फाइनेंशियली, ना फिजिकली और ना ही मेंटली। क्योंकि आप एक ऐसी जिम्मेदारी को वेलकम कर रहे हैं जिससे आप चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ पाएंगे, उसको आप ही को निभाना है। कोई और इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ी बहुत कर सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी और आपकी ही होगी। तो पहले अपने आप को लायक बनाएं, फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। कहने को तो हमारी जो सोसाइटी है वो प्रेगनेंसी में, आफ्टर डिलीवरी, सारी चीज़ों में माँ को प्रायोरिटी देती है। असली जो रोल है वो माँ का बताती है, लेकिन मैं मानती हूँ और जिस तरीके से मैंने स्टडी किया है तो इसमें माँ बाप दोनों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी एक को भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं हटा सकते। अब आते हैं हम कि प्रेगनेंसी से पहले हमें फिजिकली फिट रहना क्यों ज़रूरी है। अगर आप दोनों में से एक भी किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो डॉक्टर से पहले उसका इलाज करवाएं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बीमारी आपके बच्चे को ज़रूर इफ़ेक्ट करेगी। अब आइए मेंटली हेल्थ। मेंटली हेल्थ का मतलब मेरा है कि आप दोनों के रिलेशंस ठीक चल रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप दोनों झगड़ा करते हैं या फिर आप दोनों में बन नहीं रही है, इसलिए सोसाइटी के प्रेशर में आके आप
प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों का मानना होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी कपल्स में चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल गलत थ्योरी है। पहले आप रिलेशंस ठीक करें, फिर जाकर प्रेगनेंसी प्लान करें, क्योंकि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपके बीच लड़ाई हो रही है तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आपकी लड़ाई और बढ़ जाएगी और फिर न्यू मेंबर को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी और आप उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं फाइनेंशियली। वैसे तो ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फाइनेंशियली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली फिट हैं तो आप मेंटली और फिज़िकली इन दोनों फिटनेस का सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली फिट नहीं हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें फेस करेंगे और आप जा कर भी अपने बच्चे को वो परवरिश नहीं दे पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो जैसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अफोर्ड हम कर सकते हैं अगर हम फाइनेंशियली फिट हैं तो ना तो हमारा मेंटली स्ट्रेस पड़ेगा और ना ही हमें फ़िज़िकली चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, ना हमें फ़िज़िकली कोई दिक्कत होगी। लेकिन अगर फाइनेंशियली फिट नहीं है तो हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आपको लगता है कि जो लाइफ स्टाइल आप जीना चाहते हैं वो आप नहीं जी पा रहे हैं तो प्रेगनेंसी प्लान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी चॉइसेस, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर न्यू बॉर्न बेबी और नेक्स्ट जनरेशन की विशेस कैसे पूरी करेंगे। फिर वो न्यू मेंबर आपके लिए धीरे धीरे एक बोझ बनता जाएगा और फिर धीरे धीरे वही सारी चीज़ें होंगी कि आप अपने पार्टनर को ब्लेम करने लगेंगे चीज़ों के लिए और फिर आप दोनों में डिस्प्यूट्स होना चालू हो जाएंगे। इसीलिए किसी की बातों में आकर, इस बहकावे में आकर कि आपके साथ वालों के 2 बच्चे हो गए हैं, 4 बच्चे हो गए हैं, या फिर आपको लग रहा है कि हमारे बीच रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, शायद प्रेगनेंसी प्लान या बेबी प्लान करने के बाद में हमारे साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करिए। जब आपको लगे कि आप दोनों उसकी अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, उसको एक बेहतरीन इंसान बना सकते हैं और उसकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, तभी आप प्रेगनेंसी प्लान करें। इसीलिए प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए थोड़ा वक्त लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई कंपटीशन नहीं है कि हमारे साथ वालों के हो गए तो हमें भी करना है, बिल्कुल भी नहीं। या फिर कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसे हमें पास करना है। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आप ही को निभानी है और कोई इसमें आपकी थोड़ी मदद कर सकता है, पूरी मदद नहीं कर सकता। आपकी अपनी जिम्मेदारी कोई भी अपने सर नहीं ले सकता। तो पहले अपने आप को लायक बनाएं, फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। एंड आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। एंड थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपका अपनी तरफ से कोई सजेशन है, ओपिनियन है तो ज़रूर कमेंट करें और आप इस बात से कितना एग्री करते हैं इस चीज़ को ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।